मैंने उसके करीब गया और मैं उसके हाथ लगाने लगा तो बच्चे उठ गए, यानी कि भले उस्ताद भी इसके साथ गलत फील करने लगे हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम उस वक्त एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली मैं उसको यानी कि जगा रहा था अपने पास सुलाने के लिए। मेरे पास मोबाइल बड़ा है ही नहीं, मैं उससे यानी गलत वीडियोस देखते नहीं था। उस दिन शैतान हावी हुआ। जिस दिन तुमने उसके साथ ये सब कुछ कर लिया, उसकी गर्दन पे तुम स्क्रैच करते रहे, अपना तुम तशद्दुद करते रहे, अपनी हवस पूरी करते रहे, उसके बाद तुमने जब उसे अच्छी तरह ज़दोकोब भी कर लिया और तुम्हें तरस नहीं आया, तुमने उसे जाके ऊपर से फेंक दिया, उसे जान से मार दिया, ड्रामा रचाया। हाँ भाई, याद आ गया क्या किया था? जी हाँ। अपनी जुबान से अपने काले घिनौने करतूत सुनाओ। जी, वो बच्चा एक दिन मेरे पास। क्या नाम था उस बच्चे का? उस बच्चे का नाम था मोहम्मद समर। अच्छा, समर की उम्र कितनी थी? 8 से 10 साल के दरमियान थी। समर के वालिदैन में से कौन हयात नहीं था? समर के वालिदैन में से जो मैंने उस बच्चे से पूछा था, जो मुझे उस बच्चे ने मालूमात दी थी, उसने कहा कि मेरी अम्मी मेरे पास नहीं है। तुम ये जानते थे कि वालिदैन में से एक नहीं है उनके साथ? जी हाँ। उस बच्चे की वालिदा नहीं है? जी हाँ। ये जानते थे तुम? जी हाँ। जानते थे ना? जी हाँ। समर 8 साल का बच्चा, अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा, उसके वालिद ने जो कि एक सिंगल पेरेंट थे और अपने बच्चों को पाल रहे थे, मुफलसी से तंग आके उन्होंने तुम्हारे पास अपना बच्चा छोड़ा कि चलो 2 वक्त की रोटी भी खा लेगा और दीन और दुनिया का इल्म भी सीख लेगा। तुम्हें मौलम यानी कि रूहानी बाप बनाकर तुम्हारे पास उस बच्चे को छोड़ा गया। अब आगे चलो, कितनी देर से तुम्हारे पास था? वो तकरीबन मेरे पास 2.5-3 हफ्तों से मेरे पास था। यानी कि चंद दिन हुए थे उसे आए हुए? जी, चंद दिन हुए थे। फिर वो मेरे पास पढ़ रहा था, तो एक रात वो तकरीबन मेरे पास सोया था। क्या तमाम बच्चे उस मदरसे के तुम्हारे पास सोते थे? जी नहीं, मैं चारपाई पे सोता था। तो समर ही क्यों तुम्हारे साथ उस दिन सो रहा था? क्योंकि तुमने उसे कहा था। जी, वो बच्चे जो साथ सोते थे उस बच्चे को तंग करते थे। वो यानी कि बच्चा वो कहते थे ये साजी हमें झूठा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो वो बच्चा कहता तो साजी ये मुझे तंग करते हैं, मैंने इनके पास नहीं सुना, मुझे अपने पास सुला लें। तो तुम उसे अपने पास चारपाई के करीब जगह दे सकते थे? जी हाँ। दे सकते थे ना ज़मीन पे? जी हाँ, दे सकता था। इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में शैतान पहले से था? जी हाँ। कितने दिन से था? तकरीबन 1 दिन पहले ही था, यानी उससे मैंने हरकत करने लगे तो बच्चे उठ गए। फिर मैंने। कैसे? 1 दिन पहले। किस तरह? वो तो बच्चों में सो रहा था। यानी कि मैं उठा तो मैंने उसके साथ हरकत करने लगा, तो फिर बच्चों ने देख लिया, फिर मैं सो गया। क्या कर रहे थे जो बच्चों ने देख लिया? यानी कि उसके यानी करीब गया मैं उसके करीब। तो उस्ताद जाते हैं, शफकत भरा हाथ भी सर पे रखते हैं। तुम क्या कर रहे थे जो बच्चों ने देख लिया? मैंने उसके करीब गया और मैं उसके हाथ लगाने लगा तो बच्चे उठ गए। कहाँ हाथ लगा रहे थे? उसके कपड़ों पे, कमीज पे, सीने पे, कंधे पे? कमीज पे। कमीज पे हाथ लगा रहे थे तो उस्ताद थपकी भी देते हैं कंधे पे। बात नहीं समझ आ रही मुझे। जी, जुबान से खुल के बताओ। मैंने कहा वो बच्चों ने ये सोचेंगे वो उस्ताद इसके साथ गलत छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। कैसे बच्चे सोचेंगे? यानी कि भले उस्ताद भी इसके साथ गलत फील करने लगे हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम उस वक्त एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली मैं उसको यानी कि जगा रहा था अपने पास सुलाने के लिए। सब बच्चों में जब वो सोया हुआ था तुम उसे उठा रहे थे? जी हाँ। क्या कह के उठा रहे थे? समर भाई उठ जाओ। और क्या करो उठ के? उठ के ये कि मेरे करीब आ जाओ। अच्छा, ये तो एक रात पहले का वकूआ है। जी हाँ। उससे पहले शैतान कितनी देर का तुम्हारे दिल में था? उससे पहले नहीं था। उस दिन कैसे आ गया अचानक? वो शैतान गालिब आया तो मैं कैसे आ गया? कोई गलत वीडियोस देखते थे? कोई इस तरह का कंटेंट जो तुम अपने मोबाइल फोन में यूज करते थे? क्या करते थे? मेरे पास मोबाइल बड़ा है ही नहीं, मैं उससे यानी गलत वीडियोस देखते नहीं था। उस दिन शैतान हावी हुआ तो फिर मुझसे। कैसे हो गया? 5 वक्त बावजू रहने वाले शख्स पे फिर कैसे हो गया? तुम्हारी इसका मतलब है कि फिर कोई जो तुम्हारे दोस्तों की तुम्हारी उठना बैठना था तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथी थे, फिर वो गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं थे। तो फिर अचानक कैसे आ गया दिमाग में शैतान? शैतान हावी हुआ तो फिर मुझसे ये गलती हो गई। मैं जो पूछ रही हूँ कि अचानक कैसे हुआ? बस अचानक वो ज़हन के अंदर शैतानी ख्यालात आना शुरू हुए तो मुझसे ये गलती हो गई। एक दिन पहले तुम्हारे दिमाग में खराफात ने जन्म लिया और तुमने सोए हुए समर को तमाम बच्चों में से जाके जगाया। इस दौरान बच्चे उठ गए और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। जी हाँ। फिर तुमने अगली रात होने का इंतजार किया। अगले दिन वो उसने खुद ही कहा साजी आप मुझे अपने पास सुला लें, तो मेरे पास वो जो जब हो सकता है ये प्लान तुम्हारा हो। जी नहीं, वो बच्चों ने खुद कहा तो साजी इसको अपने पास ही सुलाएं, ये हमें तंग करते हैं।
क्या तंग करता है? तंग ये करता है, सुबह उठता है तो हमें हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, साजी इसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ क्या ये। किया है? यानी कि मेरे तकिए खींच लिया, मेरे नीचे से कंबल खींच लिया, चादर खींच ली है। हालांकि अच्छा, तो तुम्हारे तो दिल में लड्डू फूटे होंगे कि मेरा प्लान कामयाब होने लगा आज। जी वो बच्चों की वजह से मैंने उसको अपने पास सुलाया था। फिर उससे पहले भी तो कर रहे थे ना, एक दिन पहले तुमने ये सब सोचा था ना। जी तो बच्चों की वजह से नहीं, तुम्हारे तो दिमाग में जो अपना एक वो तुम्हारा प्लान था वो पाया तकमील पे पहुंच रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वो अगले दिन मेरे पास सोया था, फिर मुझसे ये बदफेली हो गई। बड़े आराम से बता रहे हो। तुम्हारे पास वो सोया, जी हाँ। तुमने उस बच्चे को जो ज्यादती की और उसका निशाना बनाया, दरिंदगी का निशाना बनाया, जी इस दौरान उस बच्चे ने तुम रेजिस्ट नहीं किया तुम्हारे आगे? ये बात समझानी मेरे जैसे। उस बच्चे ने आगे से कोई रद्द अमल नहीं दिया? यानी बोला शोला हाँ। नहीं, बोला शोला नहीं, चीखा चिल्लाया भी नहीं। कमरे में और कोई नहीं था? कि बच्चे सोए हुए थे नीचे। उन्हें पता भी नहीं चला? नहीं, बच्चों को पता नहीं चला। फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चा यानी जैसे जब उसके साथ ज्यादती हो गई तो फिर वो बच्चा उठा और उठ के फिर इधर उधर देख के फिर सो गया। समझ नहीं आई ये बात? ये बात हर अकल फहम रखने वाला समझ सकता है कि एक नाबालिग बच्चा जिसके साथ एक गैर फितरी अमल हो और उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, या वो रोए नहीं या वो परेशान ना हो और वो आराम से सो जाए, ये बात मेरी समझ से बाहर है। तुम समझा सकते हो तो मुझे नफ्सियाती तौर पर मेडिकली ये बात समझा दो जरा। इस वक्त समर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तुमने उसके साथ बेईमाना तशद्दुद किया, उसकी गर्दन पर निशानात हैं तुम्हारे तशद्दुद के, उसके पेट के निचले हिस्से पर, उसके किडनीज के पास, उसके ब्लैडर के पास तुम्हारे तशद्दुद के निशानात हैं, उसके चेहरे पर, उसके सर में तशद्दुद के निशानात हैं, उसकी कमर के पिछले और निचले हिस्से पे तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। इसके अलावा उसके जिस्म के जो नाजुक अंदरूनी अज़ा हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हैं। चपेड़े मार देते हैं यार, या उसको मुक्कों के साथ मारता था। इसके अलावा जो तुमने स्टील का फुट रखा हुआ था और जो तुमने डंडा रखा हुआ था वो स्टील के फुट के साथ हाथों पे लगाई जाती थी उसको। उसके जिस्म पे निशान है उस फुट के। जी वो ये है, कभी कभार उसको कान पकड़ा, नीचे से कान पकड़, कान नहीं उसने नहीं पकड़, फिर उसको स्टिक लगा दी। स्टिक से मारते हुए उसके जिस्म के किस हिस्से पे? यानी कि पीछे कमर पे। कमर पे, और इतनी जोर से मारते रहे कि उसका निशान मौजूद है। और ये निशान कोई बहुत पुराना नहीं है, 3 हफ्ते हुए थे ना उसे तुम्हारे पास आए हुए, तो इन्हीं 2-3 हफ्तों के निशान है सिर्फ। जिस दिन तुमने उसके साथ ये सब कुछ कर लिया, उसकी गर्दन पे तुम स्क्रैच करते रहे, अपना तुम तशद्दुद करते रहे, अपनी हवस पूरी करते रहे, उसके बाद तुमने जब उसे अच्छी तरह ज़दोकोब भी कर लिया और तुम्हें तरस नहीं आया, तुमने उसे जाके ऊपर से फेंक दिया, उसे जान से मार दिया, ड्रामा रचाया। एक पल के लिए भी तुम्हें तरस नहीं आया? जी मुझे तरस आया। क्या तरस आया? तुमने उसे मार ही दिया। जब उसे मार दिया फिर उसे नहलाया क्यों? और बच्चों ने नहलाया उसको। तुमने ही कहा होगा ना। बच्चे मेरे पास आए कि साजी उसने छोटा बड़ा पेशाब कर दिया। जब इतनी ज्यादती करोगे तो ये सब तो होगा ना, उसके साथ होगा ना जी। तो उसके बाद वो मर भी चुका था या कोमे में था, उस वक्त उसकी सांसें थी जी, थी ना उसकी सांसें, अभी वो फौरी मरा नहीं था। तुमने फौरी तौर पर उसको नहलाने का कह दिया। जी वो बच्चों ने कहा साजी इस पे। बच्चे कोई डॉक्टर थोड़ी है, तुमसे छोटे ही थे ना जी। तुमने उनको कहा ना कि नहला दो। जी हाँ। कपड़े भी बदलवाए तुमने उसके। जी हाँ। असल में तुमने सारे सबूत खत्म कर दिए। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर उसको बच्चे अंसारी मेडिकल स्टोर पे ले गए। अंसारी मेडिकल स्टोर के वहाँ बच्चों को, मदरसे के जो बच्चे हैं जितने पढ़ते हैं और मदरसे के जो असाज़ा हैं उनको दवाई वहाँ फ्री मिलती है। जो बच्चों को ने कहा साजी हम इसको जहाँ दवाई फ्री मिलती है हम इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको दवाई से लेके देते हैं। जब वो वहाँ लेके गए, तुमने इस बात सोचा, इस सारे सिनेरियो में तुमने सोचा नहीं कि ये मेरा क्या खुल जाएगा सामने अगर वो डॉक्टर पे जाएगा तो? ये उस वक्त ये ख्याल नहीं आया। ख्याल नहीं आया? आता तो तुम जाने भी ना देते। ऐसे ही था ना? जी नहीं, ऐसे ही था ना? बस मुझे यही बात थी कि ये बेहोश हो गया तो इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये सब ड्रामा था? जी। फिर जब डॉक्टर के पास लेके गया तो फिर तुमने इस दौरान उस बच्चे के घर वालों को क्या कहा? मैंने उसके बच्चों वालिदान को कुछ नहीं कहा। जो उसके मदरसे के जो हेड थे, जब उन्होंने कहा इसको इंडस अस्पताल ले जाओ, इंडस अस्पताल लेके क्या बताया मदरसे के हेड को? क्या बताया तुमने? उसको ये बताया कि बच्चा बेहोश हो गया। तो कैसे? जी, यानी कि वो छत से गिरा
तो वो बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद फिर इसको उन्होंने कहा जी इसको इंडस अस्पताल ले जाएं। इंडस अस्पताल जब लेके गया तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े आदमी को भेजें, इसको रेफ़र करना है। जब वो जो मदरसे के हेड थे उन्होंने कहा कि जो कारी साहब मदरसे में उनको ले जाएं। तो मैं फिर जब इंडस अस्पताल में आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये आपके पास पड़ा था सारी पूछताछ की, भाई इसके ऊपर सर के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। तो फिर उनके जो कारी साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जी ये बात कह रहे हैं तशद्दुद के निशानात हैं। उन्होंने कहा इनको कौन सी आग लगी हुई है, मैं अभी आ रहा हूँ मोटरसाइकिल पे। वो मोटरसाइकिल पे आए तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैं कारी साहब कहाँ रह गए, जने आ रहा हूँ। दोबारा जब वो आए तो फिर उन्होंने उसके वालिद साहब को साथ लेके आए। उसके बाद से तुम लोगों ने स्टाम्प क्या लिखवाया? वो जब यहाँ से वो इंडस अस्पताल आया, मैं पूछ रही हूँ उसके बाद से तुम लोगों ने स्टाम्प में क्या लिखवाया कि हमें माफ कर दिया जाए? वो जो बड़े हेड थे उन्होंने कहा लिखवाया जी, सुलहनामा लिखवाया जी है। उस दौरान उसके वालिद को तुम लोगों ने बताया कि दरिंदगी हो चुकी है तुम्हारे बच्चे के साथ? जी नहीं बताया। और उसे तुम लोगों ने, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, उसके वालिद को तुम लोगों ने बिना सच बताए, हर बात छुपाए हुए, उसे तुम लोगों ने एक किस्म का कह लो कि पर्दे में रखा। उस बच्चे के बाप को तुम लोगों ने पर्दे में रख के उससे स्टाम्प पेपर साइन करवा लिया। और तुम लोग आदि मुजरिम हो। पीछे से भी तुम कहीं से आए हुए हो ना, वहां पे भी यही काले करतूत घोल के आए थे। जी नहीं। नाज़रीन, ये जो शख्स इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, कहने को ये बच्चों को दीनी तालीम देता है, कहने को इसके सीने में पाक किताब है, लेकिन अफसोस सद अफसोस तो अस्तगफिरुल्लाह, इसने हम जैसों को इसने क्या तालीम देनी थी, ये तो खुद उस पाक किताब को सीने में रख के शैतानियत पर उतर आया। इसने उस 8 साल के मासूम बच्चे को, जो 3 हफ्ते पहले उसका बाप सिंगल पैरेंट होने की वजह से इसके पास छोड़ के गया था, इसने उस बच्चे के साथ बर्बरियत ढाई, उसे ज़िद्दकोब किया, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया, उसके साथ तमाम वो काले करतूत घोले जो शायद मेरी ज़ुबान कांप जाए बताते हुए। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख के बता रही है कि ये उसके साथ किस तरह से ज़्यादती करता रहा। उसके बाद वो बच्चा किसी को बता ना दे, इस शख्स को तरस ना आया और ये छत पे गया, जाके उस बच्चे को इसने छत से फेंक दिया। फिर इसने तमाम सबूत मिटाते हुए उस बच्चे के कपड़े चेंज करवाए। उस मदरसे में पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्मों में ये बात फैला दी कि ये बच्चा फिसल के गिर गया है। फिर इसने उस बच्चे को नहलाया, अपनी तरफ से बिल्कुल उसे क्लियर करके उसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करीबी अस्पताल भेज दिया। जैसा कि ये बता रहा है कि अगर मुझे इल्म होता या मेरे दिमाग में ज़रा भी ये बात आती कि डॉक्टर्स ये बात बाहर निकाल देंगे तो मैं उसे हॉस्पिटल भी ना जाने देता। फिर वहाँ से इसने उसके बाप को बुलवा के, प्रेशर डलवा के सिर्फ इस बात पे स्टाम्प साइन करवा लिया कि आपका बच्चा अपनी तबई मौत मर चुका है। और वो वालिद जो कि मजदूर था, एक वक्त की रोटी थी नहीं थी, घर में 2 बच्चे और थे, बच्चों की वालिदा सर पे नहीं थी, उस बेचारे ने इनको स्टाम्प लिख के दे दिया। उसके बाद जब ये बच्चे को इंडस हॉस्पिटल से चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने पूरा मुआयना किया तो उसमें साबित हुआ कि बच्चे के साथ दरिंदगी की गई है और उसका मुअज्जब था ये शख्स। उसके बाद FIR दर्ज हुई, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और फिर अपने तमाम टेक्निकल तरीक़ों से इससे उगलवाया जो इसने किया था। अभी भी इसने हम लोगों को बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर टीम पुकार ने सच सामने ला खड़ा किया। खुदारा, मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि ऐसे दरिंदे को मुआशरे में रहने का हक नहीं, इसे कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाइए, इसे सज़ाए मौत दीजिए, क्योंकि इसने एक मासूम बच्चे से, अभी एक फूल था, उसने अभी दुनिया में खेलना था, उसने अभी दुनिया देखनी थी, इसने उससे दुनिया छीन ली। न जाने उस वक्त उस बच्चे पे क्या बीती होगी। उसने अपने बाप को याद किया होगा, माँ को याद किया होगा, बहन भाइयों को याद किया होगा, तरसा होगा कि मेरा कोई रिश्ता मुझे बचा ले, लेकिन अफसोस उस वक्त कोई ना था और ये दरिंदगी ढाता चला गया। मैं अपील के सिवा और फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकती, अपना फ़र्ज़ मैंने पूरा किया, अब बाकी हमारी अदलिया के हाथ में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।